हेलो फॉर्म बेटा बात नहीं प्लीज। वन इज हेलो फॉर्म रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट और अधिकतर बच्चों को याद नहीं आती व्हाट इज हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन अगर किसी अल्कोहल में ये वाला ग्रुप है, अल्कोहल हैविंग दिस ग्रुप CH3CH2H और यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है H या R। एक बार H लगाएं, तो ये हो गया CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन दे सकता है। या फिर R लगाएं तो यहाँ पे जैसे ही आप R लगाएंगे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाएंगे ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और जब आप H लगाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। दैट मींस सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन दे सकता है व्हिच इज इथाइल अल्कोहल, और बाकी सारे सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्शन दे सकते हैं जिसमें इस CH से पहले CH3। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए CH से पहले वो ये रिएक्शन दे सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो पहला पॉइंट हम इसमें ये लिखते हैं given by alcohols having CH3CH2H group that is among primary alcohol only ethyl alcohol and among secondary alcohol the having this group। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में एक ही दे सकता है जिसका नाम है ethyl alcohol। तो अगर कभी प्राइमरी अल्कोहल में क्वेश्चन होगा कि मिथाइल और इथाइल में क्या अंतर है, इथाइल और प्रोपाइल में क्या अंतर है, तो हेलो फॉर्म टेस्ट से अंतर कर लीजिए। डन। अब हेलो फॉर्म टेस्ट ये रिएक्शन है क्या? सपोज हमने ये वाला अल्कोहल लिया CH3CHOHR और इसकी रिएक्शन कर दी NaOH एंड हेलोजन यानी आयोडीन लिया इस समय हमने, तो इस रिएक्शन में ये यहाँ से बॉन्ड आप मानिए ब्रेक हो जाएगा और ये वाला जो CH3 है ये चेंज हो जाता है CHI3 में, क्योंकि यहाँ आयोडीन है तो आयोडो फॉर्म में, और ये जो भी बचा है RCOONA में चला जाएगा। इस ग्रुप का RCOONA बना देंगे प्लस NaI प्लस वाटर, ये अलग हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो हेलोजन एंड एल्कली से रिएक्ट करते हैं तो हेलो फॉर्म बनती है, और ये अगर आयोडो फॉर्म है तो इसके येलो क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आयोडो फॉर्म बनेगी तो इट हैज येलो क्रिस्टल्स, आयोडो फॉर्म में येलो क्रिस्टल्स होते हैं। डन, मिटा दो। नाउ अगर आपको किसी एक अल्कोहल की रिएक्शन पूरी बताई जाए तो होती कैसे है समझने की कोशिश करिए कि ये है हमारा इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, लेकिन मैंने जानबूझ के इसे ऐसे लिखा है कि ये वाला ग्रुप आपको अलग से दिखा सकूं। और इसका पहला स्टेप जो भी हेलोजन है उससे क्या होता है, पहले स्टेप में हेलोजन इसे ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने पे ये डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये H यानी जो H बाहर लगा था वो अभी भी लगा है, ये वाले दो H हट जाते हैं और ये कार्बोनिल ग्रुप में चेंज होता है। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन अभी अगले चैप्टर में फिर देखने को मिलेगी कार्बोनिल। ये जो कार्बोनिल बनता है ये एल्डिहाइड या कीटोन अगले स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन हटा के इसमें चेंज हो जाता है। ये कार्बोनिल ग्रुप इसमें चेंज हो गया, 3HI निकल गए, यानी यहां से 3H हटे उसकी जगह 3I लग गए, वो 3HI अलग हो गए। तो अल्फा हाइड्रोजन हटती है और अल्फा हाइड्रोजन हटने के बाद ये बनता है। और आखिरी स्टेप में ये जो CI3CHO है इसकी रिएक्शन बेस से होती है और यहाँ रीअरेंज होने के बाद CHI3 बन जाता है और जो भी कुछ बचा HCOONA बन गया। अब ये कॉमन सेंस है, जब NaOH है तो HI, ये दो चीजें एक साथ जिंदा नहीं रह सकती, लड़ मरेंगी, एसिड बेस से न्यूट्रलाइज होंगे, तो NaI एंड वाटर बन जाता है। इज इट क्लियर? तो अब इन तीनों स्टेप के नाम क्या क्या है? पहला स्टेप कहलाता है ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है हेलोजिनेशन, तीसरा स्टेप कहलाता है हाइड्रोलिसिस। तो ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस तीन स्टेप होके ये प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस।
बच्चों ये रिएक्शन आपको ऑब्वियसली 4 चैप्टर में पढ़ने को मिल जाती है। एक तो हेलोफॉर्म है, तो हेलोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक चैप्टर, अल्कोहल चैप्टर में भी आता है जो आप पढ़ रहे हो इस समय। अल्कोहल के बाद अगला चैप्टर कार्बोनिल, उससे भी ये रिएक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है तीसरी बात। और बनने वाला प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपको विश्वास नहीं होगा एनसीईआरटी ने ये यहाँ पे दे रखी है रिएक्शन। एनसीईआरटी ने हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रखी है सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में, कि एक कार्बन कम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने जो सपोज कीटोन दे रखा है, उस कीटोन से एक कार्बन कम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, और ऑब्वियसली साथ में हेलोफॉर्म बनाई है। तो यहाँ 4 चैप्टर्स में ये रिएक्शन आ सकती है, दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट। मिटा दो, क्लियर, लिखने दो, ठीक। नाउ अब इसका ही मैं आपको ये चारों स्टेप दोबारा लिख के दिखा रहा हूं, जिससे कि समझ में और आए। देखिए बेटा, यही 4 स्टेप जब शॉर्ट में लिखे जाते हैं तो कैसे लिखे जाते हैं, CH3 CH OH R। ज्यादा अच्छा है R का भी नाम ले लेते हैं, इस समय मैंने इसका नाम ले लिया है CH3, यानी ये 2 प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। 2 प्रोपेनॉल पहले स्टेप में क्या बनेगा, हेलोजन पहले स्टेप में रिएक्ट करेगी, मान लो क्लोरीन से, तो क्या बनाएगी, तो क्लोरीन से पहले स्टेप में बनेगा Ac2। समझ में आया। तो कई बार ये रिएक्शन पूछ लेते हैं और आधे से ज्यादा बच्चे गलत करते हैं कि बताओ 2 प्रोपेनॉल की क्लोरीन से करेंगे तो क्या बनेगा। क्लोरीन से 90% 99% करते क्या है, OH हटा के Cl लगा देते हैं, वो याद ही नहीं आता उन्हें ये। फिलहाल ये भी आंसर नहीं होता, क्यों, क्योंकि क्लोरीन और ये कंपाउंड फिर रिएक्ट करेंगे और अब ये बनाएंगे एक तरफ CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा। और अगर यहाँ पे H लगा होता तो उसका कॉमन नेम क्लोरल था, एस्टल्डिहाइड से जो बनता है उसका क्लोरल था। फिलहाल ये क्लोरीन का डेरिवेटिव बन गया, ट्राइक्लोरोएसीटोन बन गया। और अगर NaOH होगा बेटा, अगर NaOH नहीं है तो ये आंसर है। बेटा ये हुई पहली रिएक्शन हमारी खत्म, हेलोफॉर्म। अब बच्चों पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, जब आप रिवाइज कर रहे हो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन करके देखें, तब आपका दिमाग चलेगा कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है। अब वैसे तो आपको मैं बता के करा रहा हूँ कि मैं भैया हेलोफॉर्म के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो गलत होने का सेंस ही नहीं होता। फिर भी देखते हैं, लिखिए पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्कोहलिक brine solution will give electrolysis of alcoholic brine brine solution will give, ठीक है। आंसर बताइए। अब बच्चों मैक्सिमम इसे समझ ही नहीं पाते, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन पूछिए। एक्चुअली ब्राइन होता है NaCl, और उसके इलेक्ट्रोलिसिस जब की जाती है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है, याद तो होगा नहीं फिलहाल। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है NaOH सेल में, क्लोरीन एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे, यानी ये 2 चीजें हमें मिल जाती है। और अल्कोहलिक कहने का मतलब यहाँ इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल का पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन होके एस्टल्डिहाइड बनता है,
दूसरे स्टेप में इथाइल अल्कोहल क्लोरीन से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट मैं आपसे कह रहा था, ये बनाता है जो कहलाता है क्लोरल। केमिस्ट्री में इसका नाम क्लोरल है, जो बहुत पूछा जाता है। CCl3CHO इज क्लोरल, इसे याद रखना, क्लोरल वर्ड इंपॉर्टेंट है। CCl3CHO क्लोरल, कई तरीके, IUPAC भी पूछा है इसका बोर्ड में, और वैसे भी कॉमन नेम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लोरीन ने रिएक्ट करके क्लोरल बनाया और अगले स्टेप में NaOH से रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बन गया। ये मेन आंसर है इसका, क्लोरोफॉर्म। तो आंसर इज क्लोरोफॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो कई बार लगता ही नहीं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ब्राइन इनऑर्गेनिक का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोलिसिस, फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है, और आंसर टिक होता है क्लोरोफॉर्म या ऑर्गेनिक का है। इज इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्लोरल पे एक वर्ड और याद आ रहा है तो वो बता दे रहा हूं आपको। ये कंपाउंड है CCl3CHO.H2O। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल हाइड्रेट। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल हाइड्रेट। एनीवन ऑफ यू? बेटा क्लोरल हाइड्रेट की कोई खास बात आपको पता है? क्लोरल हाइड्रेट का एनी इंपॉर्टेंस यू नो? पता है? नहीं याद आ रही? बेटा क्लोरल हाइड्रेट का ये स्ट्रक्चर है, और ये 11th स्टैंडर्ड में, आप अगर मेरी कॉपी आपके पास है तो आप देखिएगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग में इसे पढ़ा है। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखो, अभी भी नहीं समझ में आया कई बच्चों को, नहीं आया क्या? एक पॉइंट, वेरी गुड। Cl जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ड्यू टू हाई माइनस आई इफेक्ट, यहाँ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता। एक पॉइंट और इसमें खास बात नहीं याद आई? हाँ बेटा बोलो, देखो ना बोर्ड पे ध्यान से, बोलो बेटा। साइक्लिक तो बनते ही, इंट्रामोलिकुलर में हमेशा चीलेशन होता है, रिंग बनती है। ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे ये कौन सा ग्रुप है और यही कौन सा है? एक कार्बन पे 2 OH है, फिर भी स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक कार्बन पे 2 OH फिर भी स्टेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल although it has 2 OH group on same carbon, it is due to hydrogen bonding। तो वैसे एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, बट क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। अगली हेडिंग का नाम लिखेंगे आप, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, ठीक है। ऑब्वियसली ये इलिमिनेशन रिएक्शन में आएगा, अल्कोहल का इलिमिनेशन कर रहे हैं ये। तो अगर आपको याद आ गया हो बेटा, अगर इलिमिनेशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, यानी ये अल्कोहल अभी हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेट करके बनाइए एल्कीन। लेकिन यहीं पे अगर हमने वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, टेम्परेचर कम ले लिया, तो ईथर बनने लगेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ जब डिहाइड्रेशन होगा तो आप एल्कीन बनाएंगे, लेकिन इसी रिएक्शन में एक पॉसिबिलिटी होगी ईथर बनने की भी। तो यहाँ पार्शियल डिहाइड्रेशन कह लीजिए या सब्स्टिट्यूशन कह लीजिए, तो ईथर बनता है। याद आ रहा है? मैं आपको सबसे पहले सिंपल इक्वेशन याद दिला रहा हूँ। इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको अगर ध्यान आ गया हो तो मेनली 2 टेम्परेचर थे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। 140 डिग्री यानी कम टेम्परेचर पे ये बनता था डाइइथाइल ईथर, और ज्यादा टेम्परेचर पे ये बनता था एल्कीन या ईथीन। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया कि ईथर और एल्कीन बन सकते हैं, और इसका मैकेनिज्म भी लिखाया है मैंने आपको कि हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन क्यों होता है और लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है। मैकेनिज्म याद है? मैकेनिज्म याद है? बताओ बेटा, क्या डिफरेंस हुआ था, किस स्टेप में अंतर आया था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड?
नहीं याद है, बोलो। वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप कॉमन थे। फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन अटैक कर रहा है, थर्ड स्टेप में प्रोटॉन निकलता है, ये दोनों में कॉमन थे, बट द सेकंड स्टेप इज डिफरेंट। बता बेटा क्या आंसर था? चल नहीं वो तो ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग का, लेकिन कब ईथर बनेगा और कब एल्कीन बनेगी, इसमें पॉइंट था। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप में ये डिपेंड करता है 3-4 कंडीशन पे। टेम्परेचर क्या है, रेट डिटरमाइनिंग है इसलिए वहां देखना पड़ेगा टेम्परेचर क्या है, नेचर कौन सा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, या वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वो एलिमिनेशन कहलाएगा इवन ऑर्डर का। तो इसके जो मैकेनिज्म होगा यहाँ से, तो इस मैकेनिज्म में जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा और ये वाला एलिमिनेशन इवन ऑर्डर में जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कार्बोकेटाइन बनना। और अगर सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा, तो बेटा कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा क्यों? दो मॉलिक्यूल एक साथ आ रहे हैं, और जब दो मॉलिक्यूल एक साथ आके रिएक्ट करते हैं तो उसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा है, तब जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और ये बेटा वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्गेनिक में मैंने, अब हो सकता है आप लोगों को समझ में आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी ये समझने में बड़ा समय लगा था, बहुत समय बाद समझ में आया था, अच्छा ये इवन है, ये SN2 है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये वर्ड्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब डेप्थ ऑफ नॉलेज आपकी यहीं से निकल के आती है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए वाई SN2 वाई इवन। बोलो क्लियर है? क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैकेनिज्म देख लीजिएगा। ठीक है, डन। करें क्वेश्चन? अगर आपको याद हो यही रिएक्शन एल्यूमिना से भी कराई थी हमने, और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईथर और 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्कीन बनाया था। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन इसका ये कर रहे हैं। ये बेटा मैंने लिखा है 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल। आप रिएक्शन करेंगे वही कंसंट्रेटेड H2SO4, और जब हमें टेम्परेचर नहीं पता होता तो हम जनरली ये साइन लगा देते हैं या कह देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में है, सारा वाटर निकाल लेगा, तो अब इलिमिनेशन ही करना है। और दूसरा मैं नाम दे रहा हूं नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, और वही रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस हीट। जरा इन दोनों से मुझे आंसर बताइए आप। डन बेटा, इन दोनों से जरा आंसर बताइए जल्दी। डन नहीं, चलो बना लो, डेफिनेटली मेजर माइनर बना सकते हैं आप, मिलके हमें मेजर से मतलब है, आप बना लो ना दोनों आंसर। हाँ ठीक है, अगला करें, अगला करें। गुड। डन करें। देखिए बेटा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले वाले में ये बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है और वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज होगा। यहां से H यहां जाएगा और इस स्टेप को मैं यही कर दे रहा हूं बच्चों, इस स्टेप को कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा। नाउ अब जब कार्बोकेटाइन स्टेबल बन गया, अब पड़ोसी से H निकलेगा और सैडजैफ रूल लगेगा यहाँ पे बेटा। सैडजैफ रूल, पुअर बिकम्स पुअरर, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ से निकालेंगे। तो सैडजैफ रूल लगाने के बाद यहाँ पे 2 ब्यूटीन बनेगी। सैडजैफ रूल से ये प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन बना, और 1 ब्यूटीन भी बनेगा, वो माइनर होगा क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि 1 ब्यूटीन में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन आती है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए मेन ग्रुप, और ये अल्फा हाइड्रोजन 3 इधर 3 इधर 6 है। तो इसीलिए 2 ब्यूटीन हम मेन बनाएंगे ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट करेगा कि यहाँ से OH पड़ोसी से H, तो 1 ब्यूटीन बनेगा, जो गलत आंसर है। यहाँ 2 ब्यूटीन मेन आंसर। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा इससे भी ज्यादा लेवल का था, वो था नियोपेंटाइल अल्कोहल। बेटा ये कहलाएगा नियोपेंटाइल। नियो का मतलब होता है 4 डिग्री कार्बन आना। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल ये है, और इसकी जब हम कंसंट्रेट H2SO4 से करेंगे तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा। मैं इसी में बना दे रहा हूँ कार्बोकेटाइन। पड़ोस में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब पड़ोस में हाइड्रोजन नहीं है तो पूरा मिथाइल ग्रुप जाके शिफ्ट होता है, और ऑब्वियसली अब ये कहलाता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसे 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहेंगे। और अब ये मिथाइल ग्रुप जब आगे आएगा, बच्चों जरा चेक करो, मिथाइल ग्रुप जब आगे आया तो वो तो मेन चेन या स्ट्रेट चेन में ही पहुंच गया। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप ये वाला हमने शिफ्ट कराया है, तो अब मेन चेन 4 कार्बन की दिखेगी, और ये पड़ोस से H हटेगा क्योंकि यहाँ H कम है, यहाँ ज्यादा है। और अब जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपका आंसर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन आएगा। तो दिस इज 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। गुड, ठीक है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसके आंसर आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, डन। तो ये हेडिंग हो गई हमारी सेकेंड। जैसे हमने पहले तय कर रखा था, आज हमें 3 हेडिंग कम से कम करनी है, जिसमें एक हेलो फॉर्म रिएक्शन था, एक एलिमिनेशन था, एक ऑक्सीडेशन। डन। एलिमिनेशन में कोई डाउट? एक और एलिमिनेशन अपने दिमाग में रखिएगा जो बहुत पूछा जाता है, दैट इज कीटोन्स का एलिमिनेशन, कि कौन से कीटोन या एल्डिहाइड में वाटर जल्दी निकलेगा। तो ये ऐसे करके कंपाउंड होंगे, यहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसे हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, ये अल्फा ये बीटा। बीटा कार्बन पे OH लगा होगा। फंक्शनल ग्रुप के मेन फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा, उससे अगला बीटा। तो बीटा पे जब अल्कोहल लगा होता है, ऐसे कीटोन्स, ये वाले जो कीटोन्स हैं, ये केमिस्ट्री में एल्डोल या कीटोल्स कहलाते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आपको फिर से पढ़ाऊंगा अभी। और एल्डोल्स या कीटोल्स अनस्टेबल होते हैं, और यहाँ से OH पड़ोसी से H निकलने के बाद एल्कीन बनती है। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में ध्यान रखिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ऑल्सो नोन एज एल्डोल आर अनस्टेबल ऑन हीटिंग लूजेस वाटर। तो वो जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ना कि कौन जल्दी एलिमिनेट करेगा, और एग्जाम में तुम्हें याद ही नहीं आएगा ये एल्डोल का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन ये देंगे, एक ऑप्शन ये देंगे, एक ऑप्शन ये देंगे, तो वहां आपको शायद याद ना आए कि ये वही जो आपको एल्डोल कह रहे हैं उसका क्वेश्चन है, और बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, यहाँ बीटा पे OH लगा है, यहाँ पे गामा पे लगा है, तो इसको हम सबसे ज्यादा अनस्टेबल मानेंगे, इसका वाटर सबसे जल्दी निकलेगा। तो पॉइंट याद रखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आर नोन एज एल्डोल एंड these are unstable. Beta hydroxy carbonyl compounds are known as aldol. They are unstable and on heating they give alkene. ये हीट करने पे एल्कीन आसानी से बना लेते हैं। ऑब्वियसली एल्कीन में भी डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, कीटोन तो रहेगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस किस से हो सकता है, या कौन कौन सी रिएक्शन है?
हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं पहले वर्ड से, मतलब ऑक्सीडेशन का ही टाइप है वो डीहाइड्रोजिनेशन। ऑब्वियसली ये भी ऑक्सीडेशन कहलाया जा सकता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। याद आया? याद आया? प्राइमरी अल्कोहल विद रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेस इनटू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल में ये दो H हटते हैं और एल्डिहाइड बनता है। ये H हटाने वाला प्रोसेस है तो डीहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। डी का मतलब हटना, हाइड्रोजन का। सेकेंडरी अल्कोहल, बच्चों ये सेकेंडरी अल्कोहल है, दो H ये हटेंगे, रेड हॉट कॉपर 573 केल्विन, और अब ये कंपाउंड कीटोन में चेंज हो गया। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। हाँ भैया, टर्स्टी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको याद है इसका मतलब, या देख देख के बोल ही रहे हैं यहाँ, वेरी नाइस। ये टर्स्टी अल्कोहल है, रेड हॉट कॉपर और 573 केल्विन में द प्रोसेस बिकम्स डिहाइड्रेशन। अब ये प्रोसेस सीधा वाटर निकालने वाला हो जाता है, डिहाइड्रेशन। और अब आप यहाँ डबल बॉन्ड दिखाएंगे, जरा डबल बॉन्ड दिखाते समय वैलेंसी कार्बन की सही रखना। मैंने अधिकतर देखा है कॉपी चेक करते समय डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी CH3 लिख रहे होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड में 2 मिथाइल लगा के एक H भी लिख रहे होते हैं। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए कि यहाँ हर कार्बन की वैलेंसी 4 रहे, 5 ना हो। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शियरी से। एनी डाउट? बता दो। डन। नेक्स्ट, अगला ऑक्सीडेशन करना है हमें, दैट इज, चलिए हम अगला ऑक्सीडेशन मान लीजिए कर रहे हैं KMnO4 से, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 से, ठीक है। तो जब आप KMnO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा? ये मैंने 4 कार्बन का एक अल्कोहल लिया है जिसे मैं प्राइमरी अल्कोहल कह रहा हूं, ठीक है, 1 डिग्री 1 ब्यूटेनॉल। और इसका अगर KMnO4 से ऑक्सीडेशन करूंगा तो KMnO4 चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो एल्कलाइन हो, दोनों में काम करता है। तो ये किनारे वाला अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है। और ये एल्डिहाइड चैप्टर में तुम्हें दोबारा पढ़ाऊंगा कि एल्डिहाइड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एसिड इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई सस्ता सा घटिया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ तो भी ये एसिड में चले जाते हैं। तो ये एसिड, मतलब ये आसानी से एसिड में चले जाते हैं। और ये KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कहने का है ये वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये इस एल्डिहाइड को बख्शेगा नहीं, इनमें दोबारा रिएक्शन होगी और ये सीधा काय में चले जाएगा, 4 कार्बन के ही एसिड में। यानी प्राइमरी अल्कोहल अगर हमने KMnO4 से ऑक्सीडाइज किए तो ये अगर आप नहीं भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्राइमरी अल्कोहल सीधा काय में जाएगा उतने ही कार्बन के एसिड, रिएक्शन बीच में रुकेगी नहीं। प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट गिव्स एल्डिहाइड व्हिच फर्दर गिव्स एसिड ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एज अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल में, क्योंकि पहले स्टेप में जो कंपाउंड बनता है वो है कीटोन, और कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू फर्दर ऑक्सीडाइज, मतलब इसका आगे ऑक्सीडेशन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये, हाँ जी बेटा चाहिए, ये है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल से बना हुआ कंपाउंड कीटोन, ठीक है। तो ये कीटोन आगे आसानी से तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर इसे ऑक्सीडाइज करना है तो फिर से थोड़ी सी कंडीशन बढ़ानी पड़ेगी, टेम्परेचर प्रेशर एनहांस करना पड़ेगा, तब रिएक्शन होगी। और अगर आप इसे दोबारा ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो भी, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इसके इधर ग्रुप अलग अलग है, तो भी एक रूल बनाया है जिसे कहा जाता है पॉप्स रूल या पॉप्स रूल। वो पॉप्स रूल क्या कहता है कि अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बोनिल के पड़ोस का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हम बड़े से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जहां बिगर एल्काइल ग्रुप है उसे हटाएंगे, शॉर्टर एल्काइल ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ये कार्बोनिल अटैच रहेगा। और ये दोनों के दोनों ही पार्ट्स
एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। चांस की बात है, यहाँ पे इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो दोनों एसिटिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फिर एसिड में सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल पहले कीटोन में जाएंगे और कार्बन उतने ही रहेंगे, लेकिन कीटोन से जब एसिड में आएंगे तो कार्बन कम हो। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? अब बच्चों अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, पहली बात तो वो शुरू में ही ऑक्सीडाइज बड़ी मुश्किल से होता है, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगा, बट हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट के टर्शरी अल्कोहल ने यहाँ ये बना लिया। डन? तो जब टर्शरी अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन किया तो पहले स्टेप में ही कार्बन कम हो गए और कीटोन बन गए। तो तीनों में अंतर क्लियर है? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना जो कि एसिड में चला गया, कार्बन कहीं कम नहीं हुए। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में क्या अंतर है? सेकेंडरी से भी कीटोन बना, टर्शरी से भी कीटोन बना, लेकिन सेकेंडरी से जो कीटोन बना उसमें उतने ही कार्बन थे जितने सेकेंडरी अल्कोहल में थे, और टर्शरी अल्कोहल से जो कीटोन बनेगा उसमें कार्बन कम। बोलो बच्चों यहां तक कोई डाउट है? और कीटोन बनने के बाद तो आगे तो कीटोन बन चुका है, चाहे वो सेकेंडरी से बना और टर्शरी से, इससे क्या लेना देना। कीटोन बनने के बाद तो रूल पहले जैसा ही है कि कीटोन टूटेगा तो पॉपॉफ रूल से टूटेगा और फाइनल प्रोडक्ट बना ले। एनी डाउट? बोलो क्लियर है? इट फिनिशेस अल्कोहल चैप्टर। अब आप एक दो जो छोटी मोटी रिएक्शन है, जैसे ये वाली रिएक्शन है, हम अधिकतर बच्चे गलती करते हैं इसे, ये लिखा है C2H5 MgCl प्लस C2H5 या CH3OH। बताइए बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? व्हाट हैपन मैन? रिएक्शन करके बताइए क्या बनेगा? बताइए, क्योंकि इन सब चीजों पता चलता है ना, कई बच्चे खाली कॉपी देख के बोल रहे होते हैं अभी तक आंसर। अब नया क्वेश्चन आया तो पता लगेगा क्या। बोलो प्रोपेनॉल 1 या 2? 1। अब बोलो, नहीं पता क्या पढ़ रहे हो भाई? नेक्स्ट 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 रो। ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, डाइमिथाइल डाइथाइल, मिथाइल इथाइल, लास्ट वन इथेनॉल, मतलब मिथेनॉल से इथेनॉल। नेक्स्ट ईथर, लास्ट वन। हाँ जी फर्स्ट, जोर से बोलो बेटा। ये कौन सा कंपाउंड है? क्लोरो, क्लोरो कहाँ? अच्छा क्लोरोप्रोपेन। आप 99% को रिएक्शन नहीं याद आ रही, 99 छोड़ो, तुम्हारे में तो 100 को नहीं याद आई। और ये रिएक्शन आपकी कॉपी में लिखी है, रिएक्शन ड्यू टू H, अल्कोहल का H हटने वाली रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएक्ट का R और अल्कोहल का H मिलके एल्केन बनते हैं। दिस मेथड इज नोन एज जेरी-विटनॉफ मेथड, और इसका नाम भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एल्केन बनते हैं करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्लीवेज होती है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और हर वो कंपाउंड जिसपे एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्केन देता है। और यही रिएक्शन नहीं, अल्कोहल नहीं, अगर मैंने आप यहाँ पे 1 एल्काइंस लिख दिया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास H है, अमीन्स लिख दिया, नाइट्रोजन के पास H है, वाटर लिख दिया, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, या कार्बोक्सिलिक एसिड HCl, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन या H+ मिल सकता है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्केन देता है। जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उतने कार्बन का एल्केन देता है। और ये रिएक्शन 99% नहीं याद आती, ये तो फिर भी इजी है। अगर ऐसे करके मैं पूछता हूं ना कि इसकी रिएक्शन C2H5 होल ट्वाइस NH, इससे बताओ, आधे ज्यादा घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन सा कंपाउंड, कोई टर्शरी अमीन बनाएगा, कोई और बनाएगा,
और अगेन आंसर इथेन है, यहाँ से C2H5 और यहाँ से H, आंसर इथेन है। तो ये वाली रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखिए, ये जल्दबाजी में गलत होती है हमसे, ठीक है। हाँ जी, यस ना, ये H इसके साथ जाएगा, ये H प्लस में टूटेगा और ये C2H5 के साथ जाके C2H6 बनेगा। Mg के साथ एक तरफ Cl होगा और एक तरफ इसका बचा हुआ पार्ट होगा, जो भी है, यही तो है। Mg के साथ एक तरफ Cl होगा, एक तरफ ये पार्ट होगा, वॉट एवर दिस, ये OCH3 बचा, ये Mg के साथ, Mg पे प्लस है, ये बॉन्ड टूटा, माइनस प्लस, ये वाला प्लस कार्बन के पास गया, इस माइनस के पास, ये एल्केन, और ये OCH3 Mg के पास, डन। अब क्लियर है। और ये एसिडिक कैरेक्टर या अल्कोहल के H हटने वाली रिएक्शन में लिखाई जाती है कि अल्कोहल का H जब हटता है, ये वो वाली रिएक्शन है। ओके, हैव ए नाइस टाइम। अल्कोहल चैप्टर बेटा हमारा फिनिश हो गया है, एंड नेक्स्ट वन इज जो हम कल देख लेंगे मे बी, ठीक है, फिनॉल्स। बेटा थोड़ा सा फिनॉल्स आप भी पढ़ के भाई आइएगा, कल हम फिनॉल्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे।